आदेश जय महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल अघोर शक्ति में। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है पूजा के दीपक के 3 रहस्यमयी संकेत। इस वीडियो के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं, कुछ कहते हैं कि कमेंट का जवाब नहीं दे रहे। देखिए, एक एक करके कमेंट का जवाब देना तो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। 3 चैनल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक एक कमेंट का मैं जवाब दूं। इसके लिए मैंने एक तरीका सोचा हुआ है। आप अपने कमेंट को लिख दीजिए इस वीडियो के कमेंट में। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर उसका जवाब दूंगा नाम लेकर। अगर आप भाग्यशाली हुए, नाम लूंगा और आपके कमेंट का जवाब दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना है। वो व्हाट्सएप चैनल आपको इसी वीडियो के कमेंट में पिन किया हुआ मिलेगा लिंक, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और मेरे इस यूट्यूब के अबाउट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। सीधे वीडियो पर आते हैं। आप रोज सुबह शाम मंदिर में दीपक जलाते हैं, माचिस की तीली जलाते हैं, बाती सुलगाते हैं और हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। पर क्या कभी आपने गौर किया है, वो दीपक सिर्फ रोशनी नहीं दे रहा है, बल्कि तुमसे बात कर रहा है। अघोर मार्ग में दीपक को एक जीवित इकाई माना जाता है। दीपक की लौ वो टेलीफोन लाइन है जो तुम्हारी प्रार्थना को सीधे ब्रह्मांड की महाशक्ति तक पहुंचाती है। कभी कभी दीपक शांत जलता है, कभी फड़फड़ाता है और कभी उसकी लौ में अजीबोगरीब आकृतियां बनती हैं। क्या यह सब इत्तेफाक है? नहीं, यह साक्षात ईश्वर के संकेत हैं। आज अघोर शक्ति पर मैं तुम्हें दीपक के वो 3 रहस्यमय संकेत बताऊंगा जिनसे तुम जान पाओगे कि तुम्हारी पूजा सफल हो रही है या तुम्हारे घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का साया है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि तीसरा संकेत तुम्हें यह बताएगा कि क्या तुम्हारी कोई बड़ी मनोकामना अगले 21 दिनों में पूरी होने वाली है। साधकों, पहले यह समझो कि दीपक का महत्व क्या है। कलयुग में साक्षात दिखने वाले इकलौते देवता अग्निदेव हैं। तुम जब भी किसी शक्ति का आवाहन करते हो तो अग्नि ही वो माध्यम है जो तुम्हारी पुकार को उस शक्ति तक पहुंचाती है। दीपक का पात्र पृथ्वी है, उसमें भरा घी या तेल ऊर्जा है, और जो लौ ऊपर उठती है वो तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है। अगर तुम्हारी आत्मा और भक्ति शुद्ध है तो दीपक की लौ में चमत्कार दिखना तय है। अघोर पंथ में हम कहते हैं कि दीपक कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारी आंखों के सामने जो लौ है वो तुम्हारे घर के भीतर चल रही ऊर्जा के खेल का आईना है। पहला संकेत, तुमने देखा होगा कि कभी कभी बिना किसी हवा के, बिना किसी पंखे के दीपक की लौ अचानक बहुत ऊंची उठने लगती है, या फिर वो तेजी से फड़फड़ाने लगती है जैसे कोई उसे फूंक मार रहा हो। यह संकेत है कि जिस शक्ति की तुम पूजा कर रहे हो वो तुम्हारे पास पहुंच चुकी है। लौ का ऊंचा उठना बताता है कि तुम्हारी ऊर्जा और इष्ट की ऊर्जा का मिलन हो गया है। लेकिन अगर दीपक की लौ से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है या वो काले रंग की हो रही है तो सावधान। यह संकेत है कि तुम्हारे घर में नकारात्मकता बहुत ज्यादा है और दीपक उस बुरी ऊर्जा को जलाकर भस्म कर रहा है। उस वक्त अपने इष्ट से सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा और सबसे सुंदर संकेत, अक्सर साधक मुझसे कहते हैं कि मेरे दीपक में रोज एक काले रंग का फूल बन जाता है। इसका क्या मतलब है? अगर तुम्हारी बाती के अंत में जलने के बाद एक छोटा सा गोल आकार या फूल जैसा सिरा बन जाता है तो समझ लेना कि तुम्हारी सेवा स्वीकार हो गई है। अघोर मार्ग में इसे पुष्प सिद्धि का शुरुआती लक्षण माना जाता है। इसका मतलब है कि तुम्हारी भक्ति उस स्तर तक पहुंच गई है जहां देवता तुम्हारी उपस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। कभी कभी इस फूल में तुम्हें किसी देवी का चेहरा, त्रिशूल या ओम जैसी आकृति भी दिख सकती है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी कुल देवी या इष्ट देव तुम्हारे घर में मौजूद हैं और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तीसरा और सबसे रहस्यमय संकेत, दीपक का हंसना। जब लौ के बीच में एक छोटी सी चिंगारी ऊपर की ओर उछले या लौ अचानक से झूमने लगे जैसे कोई खुशी से नाच रहा हो, तो इसे दीपक का हंसना कहते हैं। यह संकेत है कि तुम्हारी कोई बहुत पुरानी इच्छा जो सालों से अटकी थी वो अब पूरी होने वाली है। लेकिन अगर दीपक पूजा के बीच में ही बिना किसी हवा के अचानक बुझ जाए तो यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है।
इसका मतलब है कि तुम्हारी पूजा में कोई बड़ी कमी है या फिर तुम्हारे पितर तुमसे रुष्ट हैं। ऐसे में तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और दीपक का अचानक बुझने आने वाले किसी संकट का पूर्वाभास हो सकता है। भाइयों, संकेत तो तुम्हें मिल जाएंगे, पर कुछ गलतियां ऐसी हैं जो तुम्हारी पूरी मेहनत खराब कर सकती हैं। कभी भी दीपक को फूंक मारकर मत बुझाना, यह अग्निदेव का घोर अपमान है और इससे घर में दरिद्रता आती है। दूसरा, हमेशा शुद्ध रुई या मौली की बाती का प्रयोग करें। टूटी हुई या गंदी बाती कभी न लगाएं। दीपक के नीचे थोड़े चावल या फूल का आसन जरूर रखें। दीपक को सीधे जमीन पर रखना उसे अधम बना देता है। दीपक जलाते समय शांत रहें और अपनी आंखें उस लौ पर टिकाएं। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम उस लौ में खोओगे, वो लौ तुम्हारे भविष्य के दृश्य दिखाने लगेगी। मेरे साधकों, दीपक महज एक मिट्टी का बर्तन नहीं है, यह साक्षात ब्रह्मांड की ज्योति है। आज मैंने जो 3 संकेत बताए हैं उन्हें कल सुबह की पूजा में गौर से देखना। अगर तुम्हारे दीपक में फूल बनता है तो समझो तुम बहुत भाग्यशाली हो। उस फूल को फेंकना मत, उसे माथे से लगाकर जल में प्रवाहित कर देना। अगर आपको भी दीपक जलाने के बाद कोई विशेष अनुभव होता है या कोई आकृति दिखाई देती है तो कमेंट में आदेश जरूर लिखिएगा। अपनी बात को मुझसे साझा करिए। मैं अघोर शक्ति के माध्यम से आपके हर अनुभव का रहस्य बताने का कोशिश करूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। इस वीडियो को हर उस साधक तक पहुंचाओ जो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है। अडिग रहो, मर्यादा में रहो और मुझे इजाजत दो। आदेश। जय महाकाल।